वेलकम टू आवर चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है नंबर प्ले क्लास 8 से। ठीक है, नंबर प्ले क्या होता है, नाम से पता चला नंबरों के साथ में खेल। ठीक है, बट किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। मैं आपको भी समझाऊंगी, तो आई होप कि आप ध्यान से ये सब चीज़ें समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर बीइंग इवन और ऑड इज नोन एज इट पैरिटी। ठीक है, इवन और ऑड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम पैरिटी के नाम से जानते हैं। एंड इवन नंबर इज सेड टू हैव इवन पैरिटी एंड एन ऑड नंबर इज टू हैव ऑड पैरिटी। ओके, एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू consecutive numbers is an odd number, therefore the parity of the sum and difference of two consecutive numbers is odd number। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम करें या डिफरेंस करें तो वो एक ऑड नंबर आता है, या फिर इसी प्रकार अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम एंड डिफरेंस की पैरिटी निकालते हैं तो वो भी क्या आता है, ऑड नंबर आता है। देखो, अब यहाँ पे देख सकते हैं, पैरिटी ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन एंड द पैरिटी ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड। देख सकते हो, इवन को प्लस करो या माइनस करो इवन के साथ तो हमारा इवन नंबर मिलता है, ऑड को प्लस करो या माइनस करो ऑड नंबर के साथ तो भी हमको इवन नंबर मिलता है। देखो, देख सकते हो, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ऑड कहाँ गया, ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो आप, इवन में से इवन को घटाया तो भी 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड प्लस ऑड किया तो भी हमारा इवन आया। फर्स्ट एंड सेकंड के ये एग्जांपल्स मैंने दिए हुए आपको। इवन को अगर ऑड के साथ में प्लस करते हैं या फिर इवन को ऑड के साथ माइनस करते हैं तो भी हमको क्या आता है, ऑड नंबर आता है। अगर ऑड को भी इवन के साथ प्लस करें या माइनस करें तो भी हमारा क्या आता है, ऑड नंबर आता है। तो ये इनकी पैरिटी है। ठीक है, इवन को इवन के साथ में सम और डिफरेंस करते हैं तो इवन, ऑड को ऑड के साथ सम और डिफरेंस करते हैं तो इवन, इवन को अगर ऑड के साथ में सम डिफरेंस करते हैं तो ऑड। ओके, नेक्स्ट इज पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। अगर कोई भी एक्सप्रेशंस हमको दिए हुए हैं, जैसे कि रखा है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी, अगर इनको हम एक्सप्रेस करें तो कितने वेज में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 8 वेज में एक्सप्रेस। एक बार चारों को प्लस में लिया, एक बार एक माइनस में ले लिया, एक बार 2 माइनस, एक बार सी को माइनस बाकी सब प्लस, एक बार बी को माइनस बाकी सब प्लस, एक बार बी और डी को माइनस। तो इस तरीके से हम इसको चारों नंबर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं प्लस और माइनस साइन के साथ तो वो हमारे 8 वेज में हो सकता है। ठीक है, 8 वेज में वो हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर कुछ हमें पैरिटी, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पैरिटी इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 2a प्लस 2b, तो वी हैव 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, और 2a प्लस b। अब इसी किसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये हमारा 2 के मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये 2 से मल्टीपल है। तो 2 से मल्टीपल है तो 2 क्या है, हमारा एक इवन नंबर है, सो इट्स पैरिटी इज इवन। ओके, 2x² प्लस 7, 2x² प्लस 7 इवन है प्लस ऑड है। ठीक है, तो इवन प्लस ऑड मैंने क्या बताया था, ऑड, तो सो इट्स पैरिटी इज ऑड। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम। हमने 6th क्लास में पढ़ा होगा डिवीज़न एल्गोरिदम, और इस सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है। तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है, रिमाइंडर मिलता है और डिवाइज़र मिलता है। तो वो कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर हमारा कोई नंबर हमको मिला है, हमको 8 से 2 को 2 से 8 का डिवाइड करना है, तो 2 4 सा 8। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो अगर इसको हम करते हैं तो कैसे करते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइज़र प्लस का रिमाइंडर, तो हमारा ये नंबर मिल जाता है। इसी तरीके से करते हैं। अब देख सकते हैं, इफ अ होल नंबर a इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो होल नंबर b देन देयर एग्जिस्ट नंबर्स q एंड r सच दैट। तो हमारा जो एक फॉर्मूला है वो क्या निकल गया है, a बराबर b2 प्लस का r 0 हो सकता है और r b से छोटा होगा। ठीक है, तो राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय 7, ऑल्सो फाइंड 4 सच नंबर्स।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको निकालना है जिसका रिमाइंडर 5 है और डिवाइड किससे किया है उस नंबर को 7 से। तो ऑल्सो फाइंड फॉर सच नंबर, तो हमें वो 4 नंबर हमें पता करना है कि वो 4 नंबर कौन से हैं। तो नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाई 7 आर 5 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। सो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सच नंबर, रिमाइंडर है हमारा 5, तो ए बी क्यू प्लस आर, तो क्यू हमें नहीं पता है, हमें 7 जिससे हमने डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो 7k प्लस 5, ठीक है। वेयर के इज एन नेचुरल नंबर, अगर हम के की जगह पे 1 2 3 4 रखते हैं तो हमको नंबर मिलता है 7 1 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 7 2 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो हमको 4 नंबर कौन से मिले, ये। दीज आर 4 नंबर्स दैट लीव रिमाइंडर 5 एंड डिवाइडेड बाई 7। अगर हम 7 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 5 आता है तो वो सारे नंबर्स क्या हैं, ये हैं। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, ओके। तो 7 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7 1 7 आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचा, 5। उसने क्या बोला कि अगर हम 7 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 5 बचता है। तो वो सारे नंबर्स हमारे हैं, आप किसी को भी डिवाइड करके आप देख सकते हो, रिमाइंडर आपका 5 ही बचेगा, ओके। दैट्स क्लियर। नाउ Tathagat has written several numbers that leave a remainder of 2 when divided by 6, ठीक है। अभी क्या बोला है कि तथागत ने लिखा है कि कोई नंबर है जिसका रिमाइंडर 2 बचता है अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा माइंड में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, 6k प्लस का 2। ही क्लेम्स, उसने पता करना है कि इफ़ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, अगर उसमें हम 3 नंबर्स और ऐड कर देते हैं तो उनका जो सम होगा वो हमेशा 6 से मल्टीपल होगा। क्या ये तथागत का क्लेम सही है या गलत है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट गिव्स नंबर दैट लीव्स, तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया वो आया 6k प्लस का 2, जहाँ के 1 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। पुटिंग हमने रखा k की जगह पे ABC रखा क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए। तो x बराबर 1 हो गया 6a प्लस 2, y बराबर 6b प्लस 2 और z बराबर 6c प्लस 2। अब तीनों को क्या करा, सम किया। उसने क्या बोला, तीनों का सम। तीनों को सम करने के बाद हमारा क्या आया, 6a प्लस b प्लस c प्लस 1, ओके। तो क्या हुआ, ये 6 की मल्टीप्लाई में है तो x प्लस y प्लस z इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो तथागत क्लेम इज ट्रू, तथागत ने जो सोचा था वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I take a number that leaves a remainder of 8 when divided by 12. I take another number which is 4 short of a multiple of 12. Their sum will always be a multiple of 8. क्लेम्स स्नेहल का क्लेम है ये कि मैं एक नंबर लेती हूँ जिसको 12 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 8 आता है, ओके। आई टेक अनदर नंबर विच इज़ 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12। अगर मैं दूसरा कोई नंबर लेती हूँ तो वो 12 से मल्टीपल करने पे 4 कम होता है। देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, तो उनका सम हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। क्या स्नेहल ने जो सोचा है वो सही है या गलत है, तो देखते हैं। पहले तो उसने क्या किया, अगर 12 से डिवाइड करें तो 8 आता है, तो हमारा यह है 12a प्लस का 8, ओके। लेट अनदर नंबर क्या सोचा उसने कि अगर हम उसकी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 4 शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये x है, ये y है। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करें क्योंकि अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है। उसने बोला नहीं है सेम नंबर है, तो एक तो है x बराबर 12a प्लस 8, एक है हमारा y बराबर 12b प्लस 12b माइनस 4। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12a प्लस b प्लस 4। उसने क्या बोला था 8 का मल्टीपल, बट यहाँ पे 8 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 12 का मल्टीपल, ठीक है। तो क्लियरली इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, सो स्नेहल्स क्लेम इज़ नॉट करेक्ट। स्नेहल का क्लेम जो है वो सही नहीं। आगे आता है नंबर वन डिवाइडेड बाई 6 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 6। क्वेश्चंस पढ़िए। पहले तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 6k प्लस 3, ओके। अब उसने क्या बोला, सेम नंबर, उसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या आता है 6 से डिवाइडेड होता है। तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब हमने इस नंबर को हमने स्क्वायर कर दिया, ओके। तो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला रखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आया।
ठीक है। अब हम 36 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसने बोला 6 से डिवाइडेड करने पर, तो हम 9 को हमने ओपन कर लिया, 6 + 3 कर सकते हैं क्योंकि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। 6 से डिविजिबल है तो ये आ गया, 6 कॉमन आ गया, ये बचा +3, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 3। ये जो है ये हमारा कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए, तो हमारा 6 से मल्टीपल है और हमारा रिमाइंडर क्या है 3 आया, तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको अगर समझ आता है मेरी वीडियो से कुछ, अगर आप समझ पाते हैं तो प्लीज़ और भी बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।